नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिव्यांश पाठशाला की ये मुहिम बेहद पसंद आएगी, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स की तैयारी सिर्फ 0 रुपीज फीस के अंतर्गत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगती है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। चलिए, इसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। यूपी जीके हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम लोग चर्चा करें उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। क्लास नोट्स के बारे में चर्चा करें तो क्लास नोट्स आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में क्लास स्टार्ट होने के 1 से 2 घंटे पहले ही मिल जाती है। कहां पे मिली, किस तरह से मिलेगी, इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के समान परिचय के अंतर्गत हम लोग आज कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हमेशा टॉपिक्स को मैं 3 भागों में डिवाइड करना चाहता हूं, क्योंकि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और ये याद बहुत अच्छे से नंबर हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप में नाम उत्तर प्रदेश किस प्रकार से पड़ता है। साथ में राजधानी परिवर्तन के बारे में कि राजधानी परिवर्तन क्रम में क्या क्या हुआ। फिर हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संगठन के बारे में कि उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक संगठन किस तरह से है। उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं, कितने मंडल हैं, कितने नगर निकाय हैं। साथ में थर्ड पॉइंट में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में, साथ में एनसीआर में शामिल क्षेत्रों के बारे में। पड़ोसी राज्य कौन कौन से जिले एनसीआर में शामिल, ये हमारे 3 पॉइंट्स चर्चा के विषय रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को डिटेल के बारे में। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य जो हमारी सेकंड क्लास होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में, साथ में कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, कौन से जिले सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं, कौन से जिले कम सीमा साझा करते हैं, उनके साथ हमारी व्यापारिक दशाएं किस तरह प्रकार से हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके सारी क्लासेस कवर होंगी। यूपी जीके के कंप्लीट क्लासेस में हमारी क्लास रहेंगे 60 डेज की। 60 दिन बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स में आने वाले हर एक क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। अब चलिए चर्चा करते हैं आज के बारे में, जहां पर उत्तर प्रदेश के नामकरण। अच्छा, किसी भी क्षेत्र के नाम के बारे में चर्चा करें तो प्राचीन काल में नाम उसका स्थान विशेष के आधार पर पड़ता था। भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में सम्मिलित था, इसलिए उत्तर प्रदेश का पहले नाम होता उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत ये रहता है 1836 से लेकर 1877 तक। 1877 में अंग्रेजों द्वारा इसमें आगरा एवं अवध के क्षेत्र को और मिला दिया जाता है। जब आगरा एवं अवध को क्षेत्र को मिला दिया जाता है तो नाम पड़ता है आगरा उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। केवल नाम में क्या जोड़ देगा, आगरा एवं अवध प्रांत जोड़ देगा। फिर ये रहता है 1870 से लेके 1902 तक। 1902 में इसको प्रशासनिक दृष्टि के आधार पर, ताकि बोलने में थोड़ा आसान हो जाए, तो उत्तर पश्चिम हटा के नाम रख दिया जाता है संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1902 तक ये रहता है, 1902 से लेके 1937 तक। 1937 में इसके नाम को फिर से परिवर्तित किया जाता है संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत को इंग्लिश में हम लोग यूपी अर्थात यूनियन प्रोविंस बोलते हैं। क्या यूनियन प्रोविंस 1937 से लेकर 1950 तक। 1950 के बाद उत्तर प्रदेश का नाम थोड़ा सा और परिवर्तित होता है, वर्तमान स्वरूप में आता है, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ये होता है 24 जनवरी 1950 को। इसलिए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूपी की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस हमेशा 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से फॉर्मेट किया जाएगा उसके बारे में ध्यान रखिए, उसके लिए भी हमेशा 3 पॉइंट्स के आधार पर। एक क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछा जा सकता है, सन 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से क्या नाम था। चारों ऑप्शन दिए गए होंगे, याद रखिएगा। 1857 में क्या नाम होगा, उत्तर पश्चिम प्रांत। सेकंड पॉइंट के में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, भारत की आजादी के समय उत्तर प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया था, संयुक्त प्रांत के नाम से। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि 1902 या 1903 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तब आपको याद रखना है। 3 तरह के अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा, जब आप डीप अध्ययन करेंगे, डिटेल में अध्ययन करेंगे, तो आपके क्वेश्चन से नाम गलत नहीं होंगे। अब ये तो नामकरण के बारे में ना। नामकरण के बाद उत्तर प्रदेश का एक बार पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का विभाजन। उत्तर प्रदेश का आप एक छोटा सा मैप देखिए, उत्तर प्रदेश का मैप किस तरह से बनता था। उत्तर प्रदेश का कुल वर्तमान समय में इस तरह का मैप है। मैं बहुत अच्छा मैप नहीं बना पाता हूँ, ये तो मुझे पता ही है, ठीक है। चलिए, इस तरह का कुछ मैप। तो उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट दिया गया। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हटाकर ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 प्रशासनिक जिलों को हटाकर उत्तरांचल का निर्माण कर दिया गया। वो भी कब, 9 नवंबर 2000 को। अब आपको क्वेश्चन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को होता है। क्या किएगा, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के उत्तरांचल नाम का एक जिला बना दिया, उत्तरांचल नाम का एक राज्य बना दिया, जिसको वर्तमान में उत्तराखंड का नाम से जानते हैं। उत्तराखंड का निर्माण कैसे होता है, उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को होता है। कैसे, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर। अब राजधानी परिवर्तन क्रम के बारे में छोटा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक राजधानी आगरा थी, जो 1836 से लेकर 1858 तक रहती है। 1858 में इसकी राजधानी को आगरा से परिवर्तित करके प्रयागराज ले जाया गया, जो 1858 से लेकर 1921 तक रहती है। 1921 में कुछ कार्य प्रयागराज से होते हैं तथा कुछ कार्य लखनऊ में शिफ्ट कर दिया आंशिक रूप से, और धीरे धीरे 1935 से लेके लखनऊ उत्तर प्रदेश की संपूर्ण राजधानी या पूर्णतः राजधानी बन जाती।
अब आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि 1857 के क्रांति के समय उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, या भारत की आजादी के समय उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, वर्तमान समय में भारत की राजधानी क्या है। ये राजधानी क्रम क्या है, आगरा कब से रहती है, 1836 से लेकर 1858 तक। प्रयागराज, जिसको हम लोग प्राचीन काल में इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, 1858 से लेकर 1921 तक। लखनऊ इसके बाद 1921 में आंशिक रूप से शिफ्ट होती है और 1935 से लखनऊ पूर्ण तरह से हो जाती है। इसके साथ दो क्वेश्चन और याद रखिएगा। सबसे पहले, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे। और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान समय में क्या है? लखनऊ। पर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? याद रखना है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मैप पूरी तरह याद होगा। इस मैप को आपको याद करने से कोई मतलब भी नहीं, मतलब आप लोगों को ये तो मैप बना ही लेते हो। अगर नहीं बना पाते तो आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का मैप किस तरह से दिखता है। एक बार आप लोग अगर उत्तर प्रदेश का मैप ध्यान से समझना सीख गए तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक, अगर आप उत्तर प्रदेश का मैप सीख गए तो ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन रेखा, जब कोई हम लोग उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में कल की क्लास को हम लोग डिटेल से देखेंगे, तो आप लोग ये जो पीडीएफ है, ये पूरी पूरी पीडीएफ आप लोगों को हमारे दिव्यांश पाठशाला चैनल पे के जो टेलीग्राम चैनल है, इसका व्हाट्सएप चैनल है, दोनों जगह आप लोगों को अवेलेबल करा दी गई है। अगर आप यहाँ से नहीं जुड़ना चाहते हो तो लिंक लगाइए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जी ड्राइव का लिंक, जिसके आगे लिखा होगा फ्री पीडीएफ। वहां से जाके आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट का बैच लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगी सारी सारी पीडीएफ। अगर आपको उसमें भी पीडीएफ लेने में कोई समस्या आती है तो हमारी एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, या आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां से आप लोगों की सारी समस्याएं सुधार दी जाएंगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसको कभी कभी वर्ग मील में भी पूछा गया है। तो याद रखिए 93,030 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है। भारत की 7.33% का क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। छात्र में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा स्थान है। सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा है? राजस्थान। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? एमएच महाराष्ट्र। और फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश, एमएच महाराष्ट्र। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्रम याद हो गया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और इसको वर्ग मील में बदले तो 93,023 वर्ग मील, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% भाग अंगीकृत करता है। 7.33% भाग के साथ इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 23 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस दौरान इसकी अगर आपसे कुल लंबाई के बारे में पूछे, कुल कितने डिग्री का अंतर आता है? 6 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ। फिर अगर देशांतरी विस्तार के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 3 मिनट से लेके 84 डिग्री 39 मिनट तक है। 84 डिग्री 39 मिनट में 60 डिग्री 33 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, देशांतरी विस्तार कितना है? 6 डिग्री 32 मिनट का। कहां से कहां तक? 23 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 68 मिनट तक। आप ये भी डाटा कभी कभी पूछ लिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार किस तरह से है? उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार किस, सॉरी यार ये नहीं लिखता, कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ देते हैं, नहीं लिख रहा तो ठीक है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना? उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 60 डिग्री 33 मिनट का है। कहां से कहां तक? 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट। वैसे आज की क्लास को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, गला थोड़ा सा खराब चल रहा है, जिस वजह से क्लास में थोड़ी सी साउंड में एरर आ रही होगी। अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा करें। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 32 मिनट का। कहां से कहां तक? 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट तक। अब उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाइयों के बारे में और चौड़ाई के बारे में याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की लंबाई अगर पूर्व से पश्चिम के बारे में चर्चा करें तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर की है। उत्तर से दक्षिण के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश की लंबाई 240 किलोमीटर की है। अभी तक हम लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। इन 75 जिले में पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा, उत्तरी जिला कौन सा, दक्षिणी जिला कौन सा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। और उत्तर प्रदेश का अगर उत्तरी जिला के बारे में चर्चा करें, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर है, सहारनपुर। और दक्षिणी जिला सोनभद्र। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आपको कंफर्म हो चुका होगा, नहीं हुआ तो याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व में पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और पश्चिम में जिला कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिणी जिला कौन सा पड़ता है? सोनभद्र।
पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई के बारे में चर्चा करें 240 किलोमीटर। ठीक, अब हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। अगर प्रशासनिक इकाई के बारे में चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करें 5, और ग्राम पंचायतों के बारे में चर्चा करें 59 163 तहसीलों के बारे में चर्चा करें 350 तहसीलें हैं। नगर पंचायतों के बारे में चर्चा करें 437 नगर पंचायत हैं। नगर पालिका परिषद 198 है। नगर निगम के बारे में संख्या के बारे में चर्चा करें 17। क्षेत्र पंचायत आयत 821। न्याय पंचायतें कितनी है 8135, और सामुदायिक खंड विकास खंडों के बारे में चर्चा करें 822। मुख्य तौर पे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, मुख्य तौर से आपसे पूछे जाएंगे जिला एवं मंडलों की संख्या, ग्राम पंचायतों की संख्या, नगर पंचायतों की संख्या, तहसीलों की संख्या। इससे ज्यादा डिटेल आपसे बहुत कम पूछा गया। एक बार पूछा गया था नगर पालिका, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इतना डाटा तो आप लोग याद कर रख ही सकते हैं मेरे ख्याल से। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद थोड़ा सा और विस्तार से उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में। प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इस वजह से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन, एक सेकंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान है। कुछ इस तरह का मैप बनता है, गोले के अंतर्गत सब कुछ रहता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। मछली के बारे में चर्चा करें मोर या चीतल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में चर्चा करें सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, और पुष्प के बारे में चर्चा करें पलाश। अब राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय सिंह 1938 में स्वीकृत किया गया था। इसमें मछली एवं तीर कमान है। राजकीय चिन्ह की यहाँ पे इमेज आप लोगों को दिख रही होगी, जो आप लोग देख सकते हैं। और बीच में कौन कौन सी नदियां बह रही, गंगा एवं नदियां बहती हैं, और ऊपर और नीचे 2 मछलियां हैं। ठीक है, इसको हम लोग सरकारी मोहर के रूप में भी यूज करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु के बारे में चर्चा करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम रूसवरस डुआ ओस्लिस है। ठीक है, 2 चीजें याद रखिएगा। जब कहो राजकीय पक्षी के बारे में चर्चा करें, राजकीय पशु के बारे में चर्चा करें, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका नाम। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। इसको अंग्रेजी में हम लोग स्वयं डियर के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसुरस और डुलोसिस। लंबाई चौड़ाई ये बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर चर्चा करते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मोर या चीतल है, जिसको अंग्रेजी में भी हम लोग चीतल नाम से जानते हैं, चीतल या चितला नाम से। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी के बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्स के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं। वैज्ञानिक नाम है इसका क्या है? ग्रूस एंटीगोना। ग्रूस एंटीगोना इसका राजकीय उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कंफर्म हो गया। राजकीय पक्षी कंफर्म है, राजकीय पशु कंफर्म है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में। अशोक का वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम सारसा अशोका है। सारसा अशोका इसका वैज्ञानिक नाम है, और इंग्लिश में भी हम लोग अशोक नाम से जानते हैं। राजकीय पशु के बारे में, राजकीय पुष्प के बारे में चर्चा करें। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प प्लास या टेशु है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं एनसीआर क्षेत्र। अच्छा, एनसीआर क्षेत्र क्या है ये ध्यान से देखिए। एनसीआर क्षेत्र में कुल 24 जिले शामिल है। 24 जिले किन किन राज्यों के, उनके बारे में भी। एनसीआर क्या है? हमारे जो दिल्ली है, दिल्ली को हम लोग नेशनल कैपिटल मानते हैं। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। अब राजधानी में निवास करने के लिए जगह की कमी पड़ती है, तो वो बगल के राज्यों से कुछ कुछ जिलों को लेता रहता है, अधिग्रहण करता है। इन अधिग्रहण में विकास का कार्य किसका हो जाता है? दिल्ली सरकार का हो जाता है। पर प्रशासनिक आधार पे जिस राज्य का होगा वो राज्य प्रशासन व्यवस्था संभाल रहा होता है। अब इसी आधार पे उत्तर प्रदेश में अगर एनसीआर के बारे में चर्चा करें, एनसीआर में कुल 24 जिले शामिल हैं। इन 24 जिलों में से 8 जनपद जो हैं वो यूपी के हैं, 8 जिले यूपी के हैं, 14 जिले हरियाणा के हैं, और 2 जिले राजस्थान के हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको याद होगा। अब इन 8 जिलों के बारे में अगर यूपी के एग्जाम की तैयारी करें तो ये 8 जिले आपको याद होने चाहिए। 8 कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हाल ही में या सबसे नवीनतम कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला एनसीआर में शामिल हो, तो याद रखिएगा शामली। शामली शामिल हो। और शामली के बारे में आपने एक पॉइंट और याद किया था कि जब हम लोग इस तरह से एक मैप, पूर्व में क्या था? बलिया, पश्चिम में क्या था? शामली, उत्तर में क्या था? सहारनपुर, नीचे क्या था? सोनभद्र। कंफर्म होगा। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी थी? 650। उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई थी? 240। डाटा याद हो गया? कंफर्म है। एनसीआर क्षेत्र में कुल कितने जिले शामिल हैं? 24। उत्तर प्रदेश के कितने? 8। हरियाणा के कितने? 14। 2 कितने हैं राजस्थान के? हरियाणा के सॉरी उत्तर प्रदेश के जो 8 हैं, उन 8 का नाम याद रखिए। कौन? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। फिर हम लोग चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश का मैप पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ओके। उत्तर प्रदेश के मैप में 9 पॉइंट्स याद, सॉरी उत्तर प्रदेश के मैप में 2 पॉइंट याद रखिए। सबसे पहले
कुल कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? 9 राज्यों के साथ। ये 9 राज्यों में कौन से हैं? 8 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है, और एक देश के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। उस देश का नाम याद रखिएगा, नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। ये 8 राज्य कौन-कौन से हैं? उनके नाम याद रख लीजिए। उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करती है। नेपाल एक देश है जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अब इन राज्यों के बारे में, इस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, इस देश के बारे में, इन सभी के साथ कौन-कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, सर्वाधिक सीमा कहाँ से लगती है, न्यूनतम सीमा कहाँ से लगती है, इन सभी के बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अपने व्यूज कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगती है। सेशन में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और अगर आप दिव्यांश पाठशाला किसी तरह इकोनॉमिकल हेल्प देना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड है जहां उसको आप स्कैन करके इकोनॉमिकल हेल्प दे सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो आप लोगों को बता दिया गया है। कोर्सेज क्या है? 0 रुपीज फीस के साथ आप लोगों के कोर्सेज हैं। ये सिर्फ आप लोगों को एक अनुदान मात्र रहेगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं।